तो चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार कोरल रीफ क्या होती है। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाता है तो किस तरह से आपको लिख के आना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिख के आएंगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कोरल रीफ। कोरल रीफ पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी अपन को डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन की बात करें तो जो कोरल रीफ की जो डेफिनेशन है बोले तो कोरल रीफ को सबसे इजी वे में किसने डिफाइन किया था, तो किसने किया था, T.W. वाहगन ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था एकदम इजी वे में। T.W. वाहगन ने इसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कोरल रीफ की। इन्होंने बताया कि जो आपकी कोरल रीफ होती है, हम ये जैसे कोई माउंट होता है ना, जैसे कि मतलब बोले तो कोई ऊंचा पहाड़ होता है जिसको अपन टीला बोल देते हैं। नॉर्मल राजस्थानी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, उसको टीला बोल देते हैं। तो जो आपका जो कोरल रीफ होती है ये कैसी होती है, एक तरह की माउंट या बोले तो हिल राइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक चोटी मान लीजिए, पहाड़ी मान लीजिए छोटी मोटी, उसके जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। और देखने में मतलब ये किसकी बनी होती है, देखने में तो ये चमकीली होती है लेकिन बनी किसकी होती है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी बनी होती है। और समुद्र के थोड़ा सा नीचे की साइड में बोले तो सी लेवल के बराबर, मतलब मान लीजिए पानी है, पानी से बस इतने नीचे, ये आपका क्या है, वाटर है, वाटर से बस इतने नीचे। इजीली देखें तो कोई इसके ऊपर खड़ा होगा तो पानी के अंदर डूब नहीं पाएगा, इतना नीचे क्या होती है, कोरल रीफ से ही आपको देखने को मिलती है। ये किसने बता दिया था, आपके वाहगन ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था भाई कोरल रीफ क्या होती है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो प्रवाल रीतियां होती है ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये एक तरह का टीला या छोटी पहाड़ी के जैसी क्या होती है, संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जो ऊपरी सतह है वो क्या होती है, समुद्र के समीप होती है। मतलब जैसा कि ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये आपकी कोरल रीफ है। देखने में भी क्या लगती है, ये सुंदर लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। और पानी से बस इतना ही ऊपर कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो वो इजीली इसके ऊपर खड़ा रह सकता है, डूबेगा नहीं। मतलब इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पानी के क्या होता है, समीप होता है, निकट होता है। ये चीज कितने बता दी, आपके वाहगन ने बता दी। अब जो आपकी कोरल रीफ है ये मेनली कौन से मेंबर्स में देखने को मिलती है, जो आपकी क्लास एंथोजोआ के मेंबर होते हैं। एंथोजोआ कौन सी किस में आता है, जो आपके फाइलम सिलेंट्रेटा यदि बोले तो नॉर्मल आपके जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर आपको कोरल रीफ है, ये क्या करते हैं, कोरल रीफ का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात करें तो जो आपकी कोरल रीफ है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। और कौन किसके द्वारा किया जाता है, जो पोलिप वाला हिस्सा होता है। पोलिप क्या होता है, मेडुसा क्या होता है, ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो मेनली बात करें तो जो आपका पोलिप वाला हिस्सा रहेगा वो क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा। और यहीं पर क्या होता है, जो कॉलोनी वगैरह जब अपने ओबेलिया की कॉलोनी अपने देखी थी, सारी चीज अपने पढ़ी थी ना, तो इनका क्या होता है, एक तरह से कोरल रीफ क्या होता है, इनका एंडोस्केलेटन होता है। क्या होता है, इनका एंडोस्केलेटन होता है। चलिए ये तो मैंने बेसिक देख लिया कि भाई आपकी जो कोरल रीफ क्या होती है, किसकी बनी होती है, स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है, कौन से फाइलम वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलती है। आगे यदि अपन बात करें तो आ जाता है जो कोरल रीफ होती है आपकी, इसको कौन सी सुटेबल कंडीशन के अंदर कोरल रीफ है वो सरवाइव कर पाती है, या बोले तो मतलब देखने को मिलती है फॉर्मेशन। बोले तो आइडियल कंडीशन फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन की बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है, ओरल जो आपकी प्रवाल भित्ति है इसके निर्माण की, फॉर्मेशन की बेस्ट कंडीशन की यदि बात बोले तो ऑलमोस्ट जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, यदि 20 डिग्री तक है, 20 डिग्री तक यदि पानी है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री वाटर का, तो क्या होती है आपकी कोरल रीफ वहां पर इजीली फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा 20 से ज्यादा यदि बोला जाए कि भाई आप बेस्ट टेम्परेचर बता दीजिए, तो बेस्ट जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कोरल रीफ के सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होती है, तो याद रखना 22 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है इसके ऊपर सबसे अच्छी तरीके से कोरल रीफ की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें कि वैसा कितना चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो होना चाहिए। या मोटा मोटी बोले तो 20 डिग्री से लेके आपके 22 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, सुटेबल होता है किसके लिए, कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे वाला पॉइंट बात करें तो जो आपका कोरल भित्ति होती है ये क्या होती है, सोलो वाटर। सोलो वाटिंग में आपको बताया था ये वाटर है, पानी का मतलब समंदर का जो आप बोल सकते हैं ऊपर का हिस्सा है। और यहाँ पर क्या होती है, कोरल रीफ होती है, मतलब यहाँ इतना ही नीचे होती है कि कोई भी इंसान बोले तो ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट डीप की बात करें तो 100 मीटर नीचे ही आपको ये देखने को मिलती है, मतलब कोई डूबे ना। चलिए आगे यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो आपकी कोरल रीफ होती है इसके फॉर्मेशन के लिए लाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, मतलब लाइट क्या होती है इनके लिए नेसेसरी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मान लीजिए जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ छायादार मतलब जो शेडो इलाका है, वहां पर कोरल रीफ का ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स नॉट ग्रोथ पॉसिबल डार्क एंड शेडेड एरिया, मतलब जहां पर लाइट नहीं आ पा रही है वहां पर क्या होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा डीप के अंदर नहीं होती है, पानी के बस इतनी ही दूर पर रहती है कि जो समंदर के अंदर, मतलब जो समंदर के अंदर ऊपर से जो प्रकाश आता है, सनलाइट आता है, कि वो वहां तक पहुंच जाए, इतनी ही दूर तक क्या होता है इनका ग्रोथ हो जाए, ज्यादा डीपली ग्रोथ नहीं कर पाती जो आपकी कोरल रीफ होती है। चलिए आगे बात करें तो जो आपका कोरल रीफ होती है ये एक तो प्योर एकदम क्लीन वाटर रहेगा ना, एकदम क्लीन वाटर, उसके अंदर क्या बोले तो फ्रेश वाटर होगा, उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा मान लीजिए बहुत ज्यादा वहां पर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब पानी वहां बह रहा है, वैसी जगह के ऊपर जहां पर लहरें बहुत ज्यादा उठती है, उन जगह पे कोरल रीफ है वो बिल्कुल भी वृद्धि नहीं कर पाती है, बिल्कुल भी ग्रोथ है वो नहीं कर पाती है। बोले तो जो क्लीन वाटर हो गया, बोले तो जो फ्रेश वाटर हो गया, एंड जो आपका एक्सक्लूसिव जो आपका रेनफॉल वाटर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर क्या होती है, एक्सेसिव वहां पर क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, उस जगह के ऊपर क्या होती है, कोरल है वो इजीली ग्रोथ नहीं कर पा सकती है, बोले तो उनकी ग्रोथ वहां पर क्या होती है, रुक जाती है। ये आ जाता है, इसके मोटा मोटी पॉइंट आ जाते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन के अंदर कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। अब बात कर लेते हैं कि कोरल रीफ आखिरकार कितने प्रकार की होती है। टाइप्स की बात करें तो कोरल रीफ टोटल 3 प्रकार की होती है। पहली बात करें तो फ्रिंजिंग जो आपकी कोरल रीफ आ जाती है, बैरियर कोरल रीफ आ जाती है, एंड एटोल बैरियर आपकी एटोल कोरल रीफ आ जाती है। बोले तो झालरदार प्रवाह भित्तियां, रोधी प्रवाह भित्तियां एंड एटोल जो प्रवाह भित्तियां, 3 तरह की आपकी जो प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स होती है, ये होती है। कौन कौन सी होती है, 1 बाय 1 करके अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिंजिंग जो आपकी कोरल रीफ है। जो आपकी फ्रिंजिंग कोरल रीफ है इसको क्या बोला जाता है, सोर कोरल रीफ भी बोला जाता है, इसको सोर नाम से भी जाना जाता है। बोले तो तटीय भित्तियां के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जो आपकी फ्रिंजिंग कोरल रीफ है इसको सोर रीफ्स के नाम से, कोरल रीफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये कोई भी मतलब जो आपकी ज्वालामुखी द्वीप, मतलब बोले तो जो आपका सोलो वाटर बोले तो जो आपके सोर आ गए, एंड आपके जो वोल्केनो आइसलैंड आ गए, एंड जो आपके कॉन्टिनेंट्स आ गए, मतलब बोले तो जो आप ये क्या होती है, जो आपकी ज्वालामुखी द्वीप होती है, महाद्वीप होती है, के तटों पर ही आपको है ये देखने को मिलती है। कौन सी, जो आपकी झालरदार प्रवाह रीतियां होती है, फ्रिंजिंग जो आपकी कोरल रीफ होती है। तो इनकी मेन लोकेशन क्या होती है, तटीय जो इलाके रहते हैं वहां पर ही आपको झालरदार फ्रिंजिंग या बोले तो जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ है ये आपको देखने को मिलती है। अब जो आपकी फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है ये एक सिंपल प्रकार की, बोले तो सिंपलेस्ट टाइप की ये क्या होती है, कोरल रीफ होती है, बोले तो एक तरह की रीफ होती है। आगे बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, ये क्या होती है, संकरी होती है, बोले तो इसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। ऑलमोस्ट बात करें तो लगभग 400 मीटर तक ही क्या होती है, फैली रहती है। ऑलमोस्ट लेके चलिए इतना कुछ, इतनी दूर तक ही ये क्या होती है, फैली हुई रहती है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो एक्टिव पार्ट रहता है, जो कोरल रीफ रहेगी, जो आपकी फ्रिंजिंग कोरल रीफ है, इसका जो एक्टिव पार्ट रहेगा वो क्या होता है, समुद्र की तरफ होता है। क्या होता है, वो वाला पार्ट किसकी तरफ होता है, समुद्र की साइड में होता है, जिसको क्या बोला जाता है, तट या फ्रंट बोला जाता है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 से 40 मीटर तक क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। बोले तो ये इसका क्या होता है, जो इसका एक्टिव पार्ट होता है इस कोरल रीफ का, वो कहां रहता है, सी के पास में रहता है, बोले तो समंदर के पास में रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, इडेज या फ्रंट पार्ट इसको बोला जाता है। और इस तरह की जो मतलब ये जो अभी अपन ने बात की है फ्रिंजिंग कोरल रीफ, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी जो ईस्ट इंडीज होता है वहां पर देखने को मिलेगी। ईस्ट इंडीज बोले तो आपके मलेशिया आ गया, आपका इंडोनेशिया आ गया, यहां पर ही आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जब आप रामेश्वरम जाते हैं, जो आप रामेश्वरम जाते हैं, राम सेतु आप देखते हैं, उसका उदाहरण सबसे बेस्ट जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ का उदाहरण आप इसको ले सकते हैं। चलिए इसको और अपन आगे डायग्राम के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी मैंने आपको जो चीज बताई है फ्रिंजिंग कोरल रीफ की, मैंने आपको क्या बताया कि ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी तट के ऊपर। देखिए ये रहा, क्या देखने को मिलेगी, तटीय, इसको क्या बोला जाता है, आपकी सोर रीफ्स भी बोला जाता है। ये मान लीजिए कोई भी तटीय इलाका है, ये क्या है, कोई भी तटीय इलाका है, वहां पर इसके चारों ओर क्या रहेगी, इसके चारों ओर आप देख रहे हैं, मतलब ये जो समंदर रहेगा, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ना, यहां पर ये पूरा का पूरा जो ओशियन है, ये जो फ्रिंजिंग रहेगी ये क्या है,
आपकी पूरी की पूरी इस जो मतलब पूरा का पूरा बोले तो समंदर से पूरी की पूरी क्या रहती है, अटैच रहती है, जो आपकी फ्रिंजिंग। या सबसे इजी लैंग्वेज में यदि मैं डायग्राम में आपको बताना चाहूं, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, यहां से जो फ्रिंजिंग आपकी रहेगी ये कंप्लीटली क्या रहेगी, इस पहाड़ से इस तरह से क्या रहेगी, अटैच रहेगी। मतलब इसके पूरा का पूरा क्या रहेगी, ये वाला पोर्शन रहेगा, ये क्या रहेगा, आपके फ्रिंजिंग रहेगा। ये मान लीजिए आपका कोई भी आइसलैंड है और ये पूरा का पूरा क्या है, आपका वाटर है। इस तरह की जो आपकी कोरल रीफ होती है वो कौन सी होती है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपने जो घर के ऊपर जो अपन मतलब कोटेज जो अपन लगाते हैं, जो जिसको अपन मारवाड़ी में देसी लैंग्वेज में जिसको झालरी बोलते हैं, बस ठीक वैसे ही क्या होती है, उसी से आपका क्या है, झालरदार प्रोहाइबिटिया। मतलब ये कैसी होती है, झालरी की तरह। मतलब बोले तो किसी के मतलब जैसे कि कोई गला होता है, जैसे मतलब मेरा ही ले लीजिए, ये जो गला है चारों तरफ आपकी जो कॉलर देख रहे हैं ना, बस ये जो कॉलर है यही आपकी क्या है, फ्रिंजिंग जो आपकी क्या है, आपकी कोरल रीफ, ये वाली आप इसको बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया, पानी हो गया। ये जो मेरा फेस आप देख पा रहे हैं, ये फेस आपका क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई भी आइसलैंड हो गया, कोई भी लैंड मान लीजिए, कोई भी भूमि मान लीजिए, और मेरे गले को चारों ओर कवर किसने करके रखा है, ये कॉलर ने कर रखा है। ये कॉलर ही आपकी क्या है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है। सबसे बेस्ट तरीका समझाने का यही है जो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रिंजिंग कोरल रीफ आपके सामने हो गया। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेरियर कोरल रीफ। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि हर बार मैंने बताया नाम के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा। बेरियर मतलब ये क्या करेगा, बेरियर का काम करेगी। कोई भी आइस मतलब दो चीजों को जोड़ने के बीच में क्या आ जाएगा, जो बेरियर आ जाएगा, उसी तरह की होगी। चलिए उसको पढ़ के देखते हैं क्या बोलते हैं। ये आपकी क्या होती है, देखने में जो फ्रिंजिंग जो आपकी कोरल रीफ थी ऑलमोस्ट उनके जैसी होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपका समंदर का जो तट था उससे क्या होती है, थोड़ी सी दूर रहती है। ये क्या रहती है, तट से थोड़ी सी क्या रहती है, दूर की साइड में आपको देखने को मिलती है जो आपकी फ्रिंजिंग। जो मतलब फ्रिंजिंग के अंदर तो क्या थी, तट के एकदम पास में थी, लेकिन जो आपकी बेरियर कोरल रीफ होती है तट से थोड़ी सी क्या होती है, दूर होती है। इसके अलावा बात करें तो जो आपकी मतलब मेन जो आइसलैंड रहेगा एंड जो आपकी बेरियर रहेगी, बेरियर रीफ रहेगी, इनके बीच में क्या रहेगी, आपको गैप देखने को मिलेगा, दूरी देखने को मिलेगी। ऐसे नहीं है कि एकदम ये पास में रहेगी, दूर दूर रहेगी। दूर दूर का, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए मेरा जो आप फेस वगैरह ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक तरह की मतलब कोई भी आइसलैंड मान लीजिए, कोई भी लैंड मान लीजिए, ये एक तरह का लैंड है। ये जो आप कॉलर के ऊपर ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, ये पट्टी मान लीजिए आप बेरियर कॉलर लीफ है। मतलब यहां से लेके इस पोर्शन से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, यही जो दूरी होती है ये क्या होती है, आपकी बेरियर कोरल लीफ। मतलब ये वाली बेरियर कोरल लीफ होती है और ये आइसलैंड है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या बोला जाता है, लेगून बोला जाता है। अब ये आगे क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे। ये क्या होती है, मुख्य भूमि से और जो प्रवाल रोधी होती है, मतलब बेरियर रहेगा जो आपकी बेरियर कोरल रीफ है, एंड जो मेन जो आपकी लैंड रहेगी, उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 800 मीटर से लेके 16 किलोमीटर तक ये दूरी हो सकती है। इसके अलावा ये क्या होती है, वीथियां क्या पाई जाती है, जो भी लैंड रहेगा उसके चारों ओर उसको क्या करेगी, चारों ओर कवर करके रखती है। जो आपकी बेरियर आइसलैंड होती है चारों ओर क्या करके रखती है, उसको कवर करके रखती है। इसके अलावा इनके बीच बीच में कई बार क्या होती है, गैप्स भी आपको देखने को मिलते हैं। बीच बीच में जो चैनल्स होते हैं, बीच बीच में मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, यहाँ पर आ गया थोड़ा सा गैप, इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी देखने को मिलता है। और इन गैप को क्या बोला जाता है, इन गैप से क्या होते हैं, जो जहाज क्या होते हैं वो आना जाना कर लेते हैं। मतलब एक तरह से जो ट्रेड का रूटीन रहता है, जो ट्रेड रहता है, वो ट्रेड यहाँ से एक देश से दूसरे देश में इन्हीं लेग्यून्स के बीच में होती है। और इनके बीच में जो जगह आ गई, उसी जगह को क्या बोला जाता है, लेग्यून्स बोला जाता है। लेग्यून का मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए कि कोई भी पहाड़ आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन मान लीजिए, किसी भी रीजन से पहाड़ का हिस्सा यहाँ से या तो ह्यूमन ने मतलब हटा दिया या अपने आप ही हट गया, तो ये वाला जो इस पहाड़ का हिस्सा अपने आप कट गया, यहां से यहां तक मतलब कोई भी जो जहाज रहेगी, नाव रहेगी, वो इजीली यहां से यहां तक जा सकती है। तो ये जो वाला गैप था यहां से यहां तक का, इसी गैप को क्या बोला जाता है, लेगून बोला जाता है। मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है, लेगून बोला जाता है। सबसे इसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि जब जहाज वगैरह यहां से जाते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े बहुत टच वच भी हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, जहाज क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। मतलब जो आपकी बेरियर कोरल रीफ होती है, इनके कारण जो जहाज वगैरह होती हैं वो भी क्या हो सकते हैं, क्षति उनको भी
पहुंच सकते हैं। तो पूरी चीज ये होगी कि इनके बीच में जो आपकी बैरियर कोरल रीफ है, इनके बीच के अंदर के जो रास्ते या जो चैनल है, इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है, रास्ते या बोले तो जो चैनल है वो देखने को मिलते हैं, जहां से क्या होता है, लेग्यून आ सकते हैं। मतलब इसी को क्या बोला जाता है, जहां से लेग्यून जहाज है वो, मतलब ये जो हिस्सा था, इस हिस्से को क्या बोला जाता था, लेग्यून बोला जाता है। इसमें क्या है, जहाज आ सकते हैं और कभी कभी इनकी जो ये जो आपकी कोरल रीफ है, इनसे जहाजों को क्या हो जाती है, क्षति भी हो सकती है। सबसे बेस्ट यदि एग्जाम्पल की बात करें, जो बैरियर कोरल रीफ का एग्जाम्पल, वो कौन सा आ जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये सबसे बड़ा जो कोरल रीफ का सबसे बड़ा आपका एग्जाम्पल है, वो आपका कौन सा है, बैरियर कोरल रीफ के अंदर कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक का ये एरिया होता है। कहां से कहां तक होता है, ये पर आगे इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आगे वाली जो आपकी कोरल रीफ है वो आपकी कौन सी आ जाती है, एटोल कोरल रीफ आ जाती है। एटोल कोरल रीफ की बात करें तो इसको क्या है, कोरल आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और लेगून जो आइसलैंड है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। लेगून क्यों नाम से जाना जाता है, इसको कोरल आइसलैंड से नाम से क्यों जाना जाता है, ये जब अपन आगे देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बात करें तो ये क्या होती है, ये एक रोधी मतलब जो आपकी बैरियर प्रवाल भित्ति थी, उसी की तरह जो आपकी एटोल है, ये सेम टू सेम बैरियर की तरह होती है। इनका काम भी बैरियर का ही है, मतलब किसी चीज में बाधा डालने का है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर क्या आ जाता है, ये क्या होती है, कोई भी द्वीप रहता है ना, मतलब कोई भी आइसलैंड है, उसको चारों ओर से कवर करके नहीं रखेगी। इसमें क्या होगा, बीच बीच में जो गैप है, वो गैप आपको देखने को मिलता है। वही चीज है, ये किसी भी द्वीप को चारों तरफ से नहीं गलती है, बल्कि क्या होती है, लेग्यूम चारों तरफ इनके पाया जाते हैं। बोले तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आइसलैंड, कोई भी ये लैंड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसको चारों तरफ से इसमें कंप्लीट नहीं घेर रखा है। इसने क्या कर दिया, बीच बीच में क्या छोड़ दिया है, गैप छोड़ दिया है, बीच बीच में क्या है, जगह छोड़ दी। इसी जगह को क्या बोला जाता है, चैनल बोल दीजिए। इसी चैनल को क्या बोला जाता है, लेग्यून बोला जाता है। मतलब कंप्लीटली कवर करके ये नहीं करती है, इसमें आराम से आने जाने की जगह वो देखने को मिलती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेग्यून आइसलैंड बोला जाता है, या कोरल आइसलैंड इसको बोला जाता है। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखने में आपको ये कैसे देखने को मिलेगी, जो घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखने में कैसे देखने को मिल रही है आपको, जो घोड़े की जो नाल होती है, आपने देखा होगा घोड़ा जो अपने पैर में नाल वगैरह जो पहनते हैं, वो जो नाल होती है, उस नाल के जैसी क्या होती है, आपको ये देखने को मिलती है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपकी एटोल कोरल रीफ होती है, यहां पर क्या होती है, जो ह्यूमंस है वो इजीली यहां पर रह सकते हैं। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जगह है, इसकी साइज भी थोड़ी बड़ी होती है, और क्या होता है, इसके ऊपर इंसान है वो इजीली रह सकता है। बोले तो एक तरह का ये क्या होता है, टापू होता है, एक तरह का द्वीप होता है, एक तरह का क्या होता है, ये आपका द्वीप होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें एटोल के, तो जो आपका अंडोबार निकोबार है, ये जो द्वीप है, ये जो द्वीप है, ये द्वीप क्या है, एक तरह के जो एटोल है, इसका एग्जांपल एटोल कोरल रीफ के एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस हैं, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो यही चीज है कि इन द्वीपों के ऊपर क्या हो सकते हैं, इन आइसलैंड पे क्या हो सकते हैं, ह्यूमंस इजीली रह तो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर भूकंप है वो बहुत ज्यादा बार आने की संभावना रहती है। अब आगे बात करें तो इस तरह की जो प्रवाल भित्तियां हैं, इस तरह की जो आपकी कोरल रीफ्स है, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन रहेगा, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इंडो पैसिफिक रीजन जो आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में हो गए, इस साइड का जो एरिया हो गया, ये आपका कौन सा आता है, इंडो पैसिफिक रीजन आ जाता है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एटोल ऑफ बिकनी किसको बोला जाता है, एटोल ऑफ बिकनी। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वैज्ञानिक को पता नहीं कैसा लगी, बिकनी की तरह होती है इसकी स्ट्रक्चर, उनको लगी थी, इसलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया इसका, एटोल ऑफ बिकनी। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपके हाइड्रोजन बम हो गए, जो आपके एटॉमिक बम हो गए, इन सबके परीक्षण के लिए रिजल्ट, मतलब इन सबकी जो रिसर्च है उसके लिए परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस तरह के जो टापू होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो ये चीज तो अपन ने देख ली कि तीनों की तीनों कोरल रीफ किस तरह की होती है। अब ये कहां कहां आपको देखने को मिलती है, उनकी लोकेशन की यदि अपन बात करें, लोकेशन की बात करें, सबसे पहले इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जो आपकी कोरल रीफ है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक तो जो आपकी फिंजरिंग जो आपकी थी वो देखने को मिलती है, जो बैरियर कोरल रीफ है, ये दो ही कोरल रीफ आपको यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखिए, जो आपकी फ्रिंजिंग जो आपकी रीफ है, जहां पर डॉट डॉट है, वो तो क्या है, आपकी फ्रिंजिंग रीफ है।
एंड जहां पर ये जो आपको काफी ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा डॉट दिख रहे हैं, ये आपकी कौन सी होती है? एटोल रिफ होती है। अब यदि अपन बात करें जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, ये पूरा का पूरा किसका है? एटोल रिफ का आपका पूरा का पूरा एग्जांपल है। किसका है? एटोल रिफ का है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने आपको अंडमान निकोबार है ये साइड एटोल के अंदर बता दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये एटोल का एग्जांपल नहीं है, ये आपका किसका एग्जांपल है? जो आपकी फ्रिंजिंग रिफ है इसका एग्जांपल है। बोले तो जो आपका अंडमान है एंड जो आपका निकोबार है, ये दोनों के दोनों कौन से का है? जो आपकी फ्रिंजिंग रिफ है इसका क्या हो जाता है? एग्जांपल। यहां पर क्या होता है? एकदम इन टापू से अटैच होके ही कोरल रीफ है वो आपको देखने को मिलती है। एंड जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ये आपका क्या है? एटोल का है। इसके अलावा ये वाला जो आप देख रहे हैं गोल्फ ऑफ मन्नार, ये जो गोल्फ ऑफ मन्नार है इसी को क्या बोला जाता है? एक तरह से राम सेतु आप बोल लीजिए, सॉरी राम सेतु नहीं है, गोल्फ ऑफ जो मन्नार है आपका, ये आपका क्या है? अच्छा राम सेतु ही है। ये जो गोल्फ ऑफ मन्नार है ये आपका क्या है? जो फ्रिंजिंग जो आपके वेव्स है इसी का क्या है? ये एग्जाम्पल। इसी का क्या आ जाता है? ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा जो आपका गोल्फ ऑफ जो कच्छ है वो भी आपका किसका है? फ्रिंजिंग रीफ का ही आपका एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं मुंबई गोवा वाला, ये भी आपका क्या है? फ्रिंजिंग रीफ का ही एग्जाम्पल आ जाता है। तो मतलब ओनली फॉर एटोल हो गया, फ्रिंजिंग रीफ हो गया, ये आपको कहां देखने को मिलेगी? इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपकी बैरियर कोरल लीफ थी, जिसको मैंने आपको बताया था ग्रेट बैरियर कोरल लीफ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा 2000 किलोमीटर तक का एरिया है, ये वाला जो एरिया क्या है? किसका है? आपकी बैरियर कोरल रीफ का एरिया रहता है। तो ये आ जाती है अपनी कोरल रीफ। अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर पर फिर